ग्वाल खेड़ा वालों एक बात मेरी तवज्जो के साथ सुनो। इधर मुस्तफ़ा का मीलाद सजाते हो, घरों में झंडियाँ लगाते हो, घरों में लगाते हो झंडा, जोर से बोलो लगाते हो। कौन कौन झंडा लगाता है? अल्लाह सलामत रखे। घरों पे झंडा है, आप झंडा लगाते हो। दुनिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम पे फतवा लगाते हैं, कहते कहाँ से है जी, कहाँ से साबित है? ये झंडा लगाना कहाँ लिखा है? ये मीलाद मनाना कहाँ लिखा है? ये चरागा करना कहाँ लिखा है? ये रोशनी करना कहाँ लिखा है? जवानों, मैं आपको एक मशवरा देकर के जाऊंगा। बहुत हो गया, आप हमारे अकाबिरीन ने किताबों से हवाले बहुत दे दिए। कोई अगर मुझसे कहता है ना कि ये मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, ये झंडे लगाना कहाँ लिखा है, मैं अब किताबों से हवाला नहीं देता। तुमसे भी अगर कोई पूछने लगे ना, ग्वाल खेड़ा के जवानों बताओ ये झंडे लगाना कहाँ लिखा है, बेबाक होकर के कह देना ये झंडे लगाना आशिकों की तकदीर में लिखा है, आशिकों की तकदीर में लिखा है। ये मीलाद मनाना कहाँ लिखा है? आशिकों की तकदीर में लिखा है। ये चरागा करना कहाँ लिखा है? आशिकों की तकदीर में लिखा है। ये रोशनी करना कहाँ लिखा है? आशिकों की तकदीर में लिखा है। ये रास्ते सजाना कहाँ लिखा है? आशिकों की तकदीर में लिखा है। हमसे अगर कोई कहता है झंडे लगाना कहाँ लिखा है, तो हम क्या कहेंगे? जोर से जोर से क्या कहेंगे? आशिकों की तकदीर में लिखा है। अब सुनो, दीवारों दर सजाओ, दीवारों दर सजाओ, दीवारों दर सजाओ, मिलकर खुशी मनाओ, मिलकर खुशी मनाओ, मिलकर खुशी मनाओ, मिलकर खुशी मनाओ। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ, झंडा हरा लगाओ, झंडा हरा लगाओ, झंडा हरा लगाओ, दीवारों दर सजाओ। सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ। सरकार आ रहे हैं, सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसल के आला हजरत, सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ जाओ। ऑपरेटर साहब जरा सी आवाज बढ़ाओ। हजरत बता रहे हैं, कह दे सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ। जानते हो हजरत आदम भी दुनिया में यही बताने आए। ऊंचा बोले, जोर से बोले। आदम दुनिया में क्या बताने आए? शीश दुनिया में क्या बताने आए? दानियाल दुनिया में क्या बताने आए? याकूब दुनिया में क्या बताने आए? इदरीस दुनिया में क्या बताने आए? इब्राहिम दुनिया में क्या बताने आए? इस्माइल दुनिया में क्या बताने आए? मूसा दुनिया में क्या बताने आए? ईसा दुनिया में क्या बताने आए? 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम दुनिया में क्या बताने आए? क्या बताने आए? क्या बताने आए? ग्वाल खेड़ा के जवानों, आज से 1550 साल पहले मुल्क अरब के मक्का शहर में, कबीले कुरैश में, खानदाने बनु हाशमी में, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, हजरत आमीना के वतन पाक से मेरे और तेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाए। कायनात को निखार मिल गया, कायनात में बहारें आ गई। ये वो दौर था जिस दौर में पैगंबर इस्लाम की आमद की खुशियां मनाई जा रही है। दुनिया में कौन तशरीफ लाए? कौन तशरीफ लाए? कौन तशरीफ लाए? मेरे आका तशरीफ लाए। जरा जी लगा के कह दें, जोर से जोर से, और जी लगा के। कौन आए? मेरे मुस्तफा। अब तवज्जो से सुने ऑपरेटर साहब, इसका बैस बिल्कुल बंद कर ले प्लीज। बंद है ना? आवाज जरा सी इसकी बढ़ा करके, मेरी आवाज जरा सी मुतासिर है प्लीज। बहुत अच्छा साउंड है, बहुत अच्छा बजा भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, साउंड में आपके बरकत अता फरमाए। अब बात आगे बढ़ाएं, बात आगे बढ़ाएं। तैयार हैं? तैयार हैं? अभी 5 से 6 दिन के हैं मेरे मुस्तफा। कितने दिन के? जोर से, कितने दिन के? एक औरत
ने अपने शौहर के कान में आकर के कहा, सुनते हो? कहा क्या? कहा सुना है मक्के में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हुए हैं, चलो ऐसा करते हैं हम भी मक्का चलते हैं, वहां जाकर के कोई बच्चा लेकर के हम भी अपने साथ आ जाते हैं, हमारे लिए सरगे मुआश बन जाएगा, हमारी जिंदगी का सरमाया बन जाएगा, हमारी जिंदगी के लिए माले गनीमत बन जाएगा। कौम के जवानों, इस तारीख में इस औरत को हजरत हलीमा सादिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हलीमा सादिया कहा गया है। मुअर्रिख लिखता है हजरत हलीमा सादिया बीमार ऊँटनी लेकर के, नातबा ऊँटनी लेकर के पहुंची है मक्का की सरहद पे। देखा कि औरतें बच्चे लेकर के आ रही हैं। हजरत हलीमा ने पूछ लिया किसी औरत से, बहन बता तो सही, क्या मक्का में और भी बच्चे हैं? जानते हो उसने मजाक बनाई, उसने कहा था हाँ एक बच्चा बचा है मगर यतीम है, उसको मालूम नहीं था ये यतीमों का वाली बन के आया है, ये बेसहारों का सहारा बन के आया है, ये बेबसों का बस बन के आया है, ये बेकसों का कस बन के आया है। मुअर्रिख लिखता है हजरत हलीमा जैसे ही मक्का में दाखिल हुई, मुअर्रिख लिखता है कमेटी वालों, ए भैया ए चाय वालों एक मिनट इधर आओ, तुम चाय पिलाओगे? मैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जाम पिला रहा हूँ। इधर आओ, बाद में पिला दी, चलो बाद में। चाय वाले से सलातो सलाम के बाद पिला दी, सलातो सलाम के बाद। ठीक, चाय वाले से वैसी परेशानी, इधर कई लोग चाय लेते हैं जी। हाँ समाज फरमाए। हाँ जी, क्या पियेंगे बताएं? मुस्तफ़ा के जाम। चाय पियेंगे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जाम पियेंगे। अल्लाह सलामत रखे, दुआएं आपके लिए जवानों, वरना कहाँ लोग आजकल चाय को छोड़ते हैं। जी, इसलिए कि चाय में फायदा भी है नुकसान भी है। चाय अगर कोई और पिलाए तो फायदा, अपनी जेब से पीना पड़े तो जोर से बोलें नुकसान। मगर आज तो फायदे की चाय थी, इसको कैंसिल इसलिए कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरी मुस्तफ़ा की जिंदगी के चैप्टर्स आपकी निगाहों के सामने ऑन कर सकें। सुने, हजरत हलीमा मक्का में दाखिल हुई, अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी, और जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दी, तारीख बताती है मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी खड़े हुए हैं। मुअर्रिख लिखता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मौजूदगी है, मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफ़ा का रुख अगर इस तरफ था, मेरी उंगली का इशारा देखें, मुस्तफ़ा का रुख अगर इस तरफ था, पैगंबर इस्लाम जैसे ही हजरत हलीमा सादिया की आमद हुई, मुअर्रिख लिखता है मेरे मुस्तफ़ा ने अपना चेहरा हलीमा की तरफ किया और इशारों में कहा था हलीमा उठा ले मोहम्मद को, हलीमा उठा ले मोहम्मद को, हलीमा उठा ले मोहम्मद को। हजरत हलीमा ने मोहम्मद को उठाया, अपने आगोश मोहब्बत में लिया। मुअर्रिख लिखेगा हलीमा ने मोहम्मद को उठाया, लेकिन ग्वालखेड़ा के जवानों कयामत तक फरिश्ते गवाही देंगे हलीमा ने मोहम्मद को नहीं बल्कि मोहम्मद ने हजरत हलीमा को उठाया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसल के आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लिखेगा? लोग कहेंगे हलीमा ने मोहम्मद को उठाया, मगर फरिश्ते गवाही देंगे हलीमा ने मोहम्मद को नहीं बल्कि मोहम्मद ने हलीमा को उठाया। जानते हो कैसे? लेकर के चली हजरत हलीमा किसको? जोर से रास्ते में प्यास की शिद्दत हुई। हजरत हलीमा ने दिल ही दिल में गुमान किया, रास्ते में कहीं अगर कुआं मिलेगा तो हम अपनी सवारी रोक करके वहां पानी पिएंगे। मुअर्रिख लिखता है हजरत हलीमा सफर करती जा रही हैं, सफर करती चली जा रही हैं, लेकिन कोई कुआं निगाहों के सामने नहीं आया। अचानक के कुआं जैसे ही सफर के दौरान निगाहों के सामने आया, हजरत हलीमा ने अपनी सवारी को रोका। पैगंबर इस्लाम भी साथ में मौजूद हैं। ग्वालखेड़ा के जवानों सुनो तवज्जो के साथ ये दास्तान। हजरत हलीमा दौड़ करके गई कुएं के करीब, और जैसे ही कुएं के करीब पहुंची, एक औरत पहले से वहां बैठ करके रो रही थी, सारों कतार रो रही थी। हजरत हलीमा जाकर के उसके सर पे हाथ रख के कहती है बहन किस लिए रो रही है? अपनी आंखों से आंसुओं को पूछ ले, अपनी आंखों से आंसुओं को साफ कर ले। जानते हो उस औरत ने क्या कहा था? उस औरत ने कहा था बहन कैसी बात करती है, मेरा बच्चा जो अभी मेरे आगोश मोहब्बत में खेल रहा था अचानक मेरे हाथ से छूटा और इस कुएं के पानी के अंदर चला
गया। मुझे बता, जिसका बेटा जिंदगी और मौत के दरमियान में हो, वो भला कैसे अपनी आंखों से आंसुओं को पूछेगी? अल्लाहू अकबर। इतना कहना था। हजरत हलीमा का जवाब सुने। हजरत हलीमा कहती हैं, बहन ये मैं अपने दम पे नहीं, बल्कि जो मेरे साथ में मोहम्मद आया है, मोहम्मद आया है, मोहम्मद आया है, मोहम्मद आया है, मैं उसके दम पे कह रही हूँ। हजरत हलीमा दौड़ करके गई, मोहम्मद को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया। अब तवज्जो, मोहम्मद को अपनी आगोश मोहब्बत में लिया और आगोश मोहब्बत में लेने के बाद कुएं के पानी के करीब लेकर के आई। मेरे मुस्तफा का चेहरा हजरत हलीमा ने जैसे ही कुएं के पानी की तरफ किया, मुअर्रिख लिखता है वो कुएं का पानी साथ में बच्चे को लेकर के मुस्तफा के चेहरे के करीब आकर के खड़ा हो गया। कहने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं, हाँ जिस्म टूटा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मसल के आला हजरत मुफ्ती नासिर कमाल साहब, आसिफ कमाल साहब, सुभान अल्लाह, गलती हो गई। नहीं चजामिया, अल्लाह सलामत रखे आपको, आमीन आमीन, अल्लाह करोड़पति बनाए आपको। आमीन आमीन। कैसे डंडी मार रहे हो? और भाई कोई अपना करोड़पति बनता है तो सीना चौड़ा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करो, मौला दौलत दे, लेकिन साथ में गुजारिश जवानों ये भी दुआएं किया करो, या अल्लाह कारून का खजाना मत देना, उस्मान गनी की सखावत का सदका अता फरमा। सुभान अल्लाह। वरना जितना पैसा भी तुम्हारे पास है ना, मर जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, लोग चार कांधों पे रख करके तुम्हें कब्रिस्तान छोड़ करके आएंगे। मुझे बताओ, दुनिया का कोई अमीर या आपकी बस्ती का कोई सेठ अपने साथ में नोटों की गड्डी लेके गया है? नहीं। जोर से बोलो, नहीं लेके गया ना। हर जनाजा यही इशारा देता है, मैं तो जा रहा हूँ, तैयारी करो तुम भी आने की। हाँ जवानों, मैं ओपन तरीके से कहता हूँ, अमीर बनो, अमीर कहिएगा इंशाअल्लाह। अमीर कैसे बनोगे? रात के 2 बजे तक जागोगे और सुबह को 8 बजे तक औंधे सोओगे, अमीर बन जाओगे? अमीर बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जवानों। सुभान अल्लाह, सुभान क्या करना पड़ता है? जवान मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं, बस अमीर बनो जी, सुभान अल्लाह। वादा करो, कहिएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अमीर बनो, इंशाअल्लाह, अमीर बनो, इंशाअल्लाह। वादा है ना? इंशाअल्लाह, वादा है ना? अब जुमला सुनो, मेरे नबी ने गरीबों से प्यार तो फरमाया है, मगर तारीख इस्लाम को खंगाल के देखें, कहीं मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि गरीब बनना। ये बेशक यार, जब नबी ने नहीं फरमाया गरीब बनना, तो किस लिए झोपड़ी में रहते हो? मेहनत करो, महल बनाओ। सुभान अल्लाह। हाँ जवानों, संघर्ष करो, बदलो अपने हालात। आज 4 पैसे कमाने लगा ना जवान, अब्बा को आंखें दिखा रहा है, और बाप भी अगर कुछ कह देना बुढ़ापे के आलम में, तो घर से जा रहा है कहता हुआ जा रहा है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? और कौम के जवान तेरी जबान को लकवा ना मार जाए, तू कहता किया ही क्या है? ये बाप इसने तुझे परवान चढ़ा दिया, इसके अलावा बता और क्या चाहता है? क्या कहना, सुभान अल्लाह। जितने जवान ये कहते हैं ना कि हमारे बाप ने किया ही क्या है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ तुमने अपनी जवानी में क्या किया? जी, हाँ यार, खुदा के बंदो, जरा पिछली जिंदगी अपने माँ बाप की उठा के तो देखो, कितनी खुर्बत में जिंदगी गुजारी है हमारे माँ बाप ने, और उतनी खुर्बत की जिंदगी में हमें जवान कर दिया, हमें पाल दिया। ये क्या कम है? 4 हाथ पैर सलामत है। कभी बाप के सामने जबान खोल के ये मत कहना कि हमारे बाप ने किया ही क्या है। और खुदा के बंदे, तुझे मालूम नहीं, ये बाप ही तो है। तू तो रास्ते में सफर करता है, तू तो जाकर के काम पे लग जाता है, तू तो जाकर के दूसरों की नौकरियां करता है, लेकिन खुदा की कसम एक बाप ही तो है जो अपने बिस्तर पे रात के आलम में उठ करके दुआएं मांगता है तेरे लिए। खुदा की कसम, सूफिया फरमाते हैं, जब एक बाप अपने बेटे के लिए अपने हाथों को उठाता है, बाप के हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह की रहमतों के खजाने तेरे घर में पहले उतार दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल, सुभान अल्लाह।
और तू कहता है कि पाप ने किया ही क्या है? मुझे बता, मुझे बता, अल्लाह सलामत रखे भाई, मुझे बता कि तूने अपनी जिंदगी में क्या किया? तवज्जो है? अमीर बनोगे इंशाअल्लाह, जोर से जोर से बनोगे अमीर इंशाअल्लाह। और कितने जवान बैठे हैं चचा मियां, मैं नाम तो आपका नहीं जानता मगर दस्तरखान पे भी आप साथ थे। अल्लाह करे कि मैदान महशर में भी साथ हो। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे ये बुजुर्गों के खिलते हुए चेहरे। कितने जवान बैठे हैं, अब मुझे बात करने दे जवानों, मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, तैयार हैं? तैयार हैं? इतने बड़े मजमे में कौन ऐसा जवान है जो सरकारी जॉब करता है? हाथ उठाए। अल्लाह सलामत रखे, क्या नाम है? खड़े हो जाएं, क्या नाम है? आदिल हाजी नौशाद साहब। कौन से महकमे में है? विभाग, सिंचाई विभाग। अल्लाह सलामत रखे, बैठ जाएं। पहचानते हैं इनको? पहचानते हैं मेरे भाई? और प्रधान जी अल्लाह आपको भी सलामत रखे, जवान है आप भी, जवान है जी। प्रधान भी आपके, जोर से बोलो। किसी को कोई शक है? किसी को बुजुर्ग लगते हैं? नहीं, जवान है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मेरी कौम के जवानों मुझे बताओ, इतनी बड़ी बस्ती में एक बंदा हाजी नौशाद साहब, एक बंदा, और भी हैं मगर इतने मजमे में एक बंदा। ओ यार खुदा के बंदो, तुम्हें सरकारी जॉब हासिल करने की जरूरत है। तुम्हें मालूम नहीं? आज बंदा कहता है हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरियां नहीं मिलेंगी। बेवकूफ है तू कि तू पढ़ेगा तो तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। बताएंगे ये प्रधान जी जितने बच्चे पढ़ जाते हैं ना, या बताएंगे यहाँ के पढ़े लिखे लोग जो पढ़ जाते हैं, खुदा की कसम अल्लाह उनको जरूर मनसब अता फरमाता है। अल्लाह के बंदो ऐसा पढ़ो कि लोगों की आंखों में आंखें डाल करके बात करने का कलेजा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। वादा करो इंशाअल्लाह पढ़ाई पे फोकस करेंगे, कहिएगा इंशाअल्लाह तालीम पे फोकस करेंगे इंशाअल्लाह। या तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी पढ़ने के बाद, और अगर तुम्हें सरकारी नौकरी ना मिली तो फिर याद रखना मुल्क भारत को एक अच्छा इंसान मिलेगा। हाँ, बदलो अपने तरीके, बदलो अपने हालात। तवज्जो जवानों, हमें तकलीफ होती है उस वक्त जब मेरी कौम का जवान आमिर नाम से सोशल मीडिया पे छपरी बन के आता है। हमें तकलीफ होती है उस वक्त जब मेरी कौम का जवान आमिर नाम से सोशल मीडिया पे छपरी बन के आता है। न जाने कितने आपके संभल इलाके के ऐसे हैं कि जिन्होंने दीन का भी मजाक बना रखा है। शर्म आनी चाहिए उनको। हमारा कलेजा फख्र से उस वक्त चौड़ा होता है जब मेरी कौम के जवान का नाम जमशेद होता है मगर IAS बन करके आता है। मेरी कौम के जवान का नाम शानू होता है मगर MBBS बन करके आता है। मेरी कौम के जवान का नाम अनस होता है मगर 23 साल की उम्र में MBBS की डिग्री लेकर के आता है। सारी दुनिया को ये पैगाम देता है, जिंदगी जिनकी गुजरती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह। इल्म वाला तो कभी मरता ही नहीं है आसिफ, जिंदा रहता है वो किताबों के हवालों की। अरे इलाके खाली हैं। सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे जोर दे रहे हैं। ये जो मिंबर लगा ना, ये मिंबर कुछ नाअहल तुम्हारे संबल इलाके के, मैं ज्यादा आता नहीं हूँ इस इलाके में, इत्तेफाक से आज आ गया तो मुझे बात याद आ गई। इस तरह का मिंबर लगा करके नालायक मिंबर रसूल का मजाक बना रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो खुदारा, तुम्हारी वजह से दीन का मजाक नहीं बनना चाहिए यार। मुस्तफा की उम्मत में हो तो किसकी उम्मत में? किसकी किसकी? जोर से मुस्तफा की उम्मत में हो। और खुदा के बंदो, सारी दुनिया तुमको मुसलमान कहती है। क्या कहती है जी? मुसलमान कहती है। तुम अपने आप को अंसारी कहो, तुम अपने आप को सैफी कहो, तुम अपने आप को तुर्क कहो, तुम अपने आप को शेख कहो, तुम अपने आप को सलमानी कहो, मगर दुनिया वालों की नजर में सिर्फ तुम मुसलमान हो। क्या हो? क्या हो? मुसलमान।
और मुसलमान होने के नाते तुम्हारा ईमानी फरीजा बनता है कि तुम चलो तो तुम्हारा चलने का अंदाज बोले नबी नबी, तुम उठो तो तुम्हारा उठने का अंदाज बोले नबी नबी, तुम बात करो तो तुम्हारा बात करने का अंदाज बोले नबी नबी, तुम अगर किसी से मिलो तो मिलने का अंदाज बोले नबी नबी। याद रखना, इस अंदाज में जब जिंदगी गुजार के जाओगे, दुनिया से चले जाओगे, लोग कहेंगे फुला चला गया, लेकिन मुस्तफा का आशिक कहेगा दुनियादार नहीं, मुस्तफा का गुलाम गया है। कौन गया है? कौन गया है? कौन गया है? मुस्तफा का गुलाम। एक दूसरे के काम आना सीखो, एक दूसरे की मदद करना सीखो। कहिएगा इंशाअल्लाह करेंगे ना मदद, करेंगे ना। हमें मतलब नहीं है कौन कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, साफ बात है जी, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, पूरे भारत में कहते हैं। हमें मतलब नहीं कौन से मजहब से ताल्लुक है आपका। हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि इंसानियत को फॉलो करो। क्या करो? ये पंजाब में जो सैलाब आया है ना, और ये सैलाब की जद में आने वाले कितने सिख भाई हैं, कितने हिंदू भाई हैं, न जाने कौन कौन से मजहब से ताल्लुक रखने वाले, मुझे बताओ अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भारत के कितने लोगों ने, कितने मुसलमानों ने पंजाब में जाकर के उनकी मदद की है। किसी ने धर्म देखा? बोलिए, किसी ने धर्म देखा? और ये उन चिंटुओं के मुंह पे नफरत का तमाचा है जो मजहब देख के मदद करते हैं। हम वो हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जो मजहब देख कर के मदद नहीं करते, बल्कि इंसानियत के नाते मदद करते। अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत के नाते पंजाब में जाकर के लोगों ने अपनी अपनी मस्जिदों में चंदा किया है, अपने अपने महलों में चंदा किया है, तब कहीं जाकर के पंजाब के लोगों की मदद की है। एक कौम के जवानों, एक दूसरे की मदद जब करोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी, अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी और कन्फर्म आएगी। किस किस का ईमान है कि अल्लाह की मदद आती है? सबका ईमान है जी। लेकिन एक बात बता दें आपको, अल्लाह की मदद सबके लिए नहीं आती, याद रखिएगा। अल्लाह की मदद सबके लिए नहीं आती, लेकिन जो ईमान वाला होता है ना, अल्लाह की मदद उसके लिए आती है। किसके लिए आती है? ईमान वाले के लिए अल्लाह की मदद आती है। आज बौखलाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? कहां से आएगी? ईमान चेक करो अपना, ईमान चेक करो। जोहर होती है, बंदा मस्जिद में नहीं जाता तो कहता कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। असर हो गई, मस्जिद में नहीं गया, कहता अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। मगरिब और इशा और फज्र हो गई, मस्जिद में नहीं गया, चीख करके कहता अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती। खुदा के बंदे, अल्लाह की मदद आज भी आएगी, शर्त यह है कि अपने आप को मोमिन कामिल बना। क्या बना? मोमिन कामिल बना। कैसे आती है अल्लाह की मदद जानते हो? बस एक तारीख आपकी निगाहों के सामने रख कर के बात को खत्म कर रहा हूँ। जरा जी लगा के बोले, और जी लगा के। तुमको मालूम है मज़हब इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? किसी को मालूम है? इतने बड़े मजमे में मालूम है किसी को इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? अल्लाह अकबर। ग्वाल खेड़ा वालों, सलामत रहो, सलामत रहो। जितनी मेहनत तुम जलसों में करते हो ना, अल्लाह इस मेहनत को कबूल करे, मगर खुदारा कम से कम अपनी लाइफ पे भी तो मेहनत करो, अपनी नॉलेज में भी तो इजाफा करो। इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम जंगे, इधर से आवाज आई, तुम ही जोर से बोलो, इतनी जोर से बोलो वहां तक के लोग सुने। क्या कहा इन्होंने? क्या कहा? क्या कहा? इस्लाम की सबसे पहली जंग क्या नाम है? कौन से महीने में हुई? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मेरे लाल, क्या नॉलेज है तेरी, सुभान अल्लाह। रमजान के महीने में, कौन से महीने में? कौन से? इस्लाम की सबसे पहली जंग। एक बार मैं सबक पढ़ा दूं, उसके बाद सुनूंगा। इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम है जंगे बदर। क्या नाम है? रमजान के महीने में हुई। मुसलमानों की तादाद 313 थी। कितनी?
जिनके मुकाबिल में गए थे उनकी तादाद 1000 थी। कितनी कितनी कितनी? अब सुने, अब बोले इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम कौन से महीने में हुई? मुसलमानों की तादाद मुकाबिल में जिनके गए उनकी तादाद 313 मुसलमान थे। 313, ओनली 313। लेकिन जानते हो क्या रोक था, क्या दबदबा था? खुदा की कसम, जब 313 ने मदीना की गलियों से निकलने का इरादा किया तो मदीना के मुनाफिकीन ने देखा ये 313 बद्र के मैदान की तरफ जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मदीना के मुनाफिकों ने रोक करके कहा था, कहाँ चले हो? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे यतीम हो जाएंगे। किस तरफ चले हो? तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास तो तलवारें भी नहीं हैं, तुम्हारे पास तो नेज़ा भी नहीं है, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं है। ग्वाल खेड़ा के जवानों, उन 313 ने बैक ज़बान कहा था, मदीना के मुनाफिकों तुम क्या समझते हो ये औरतों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। तुम क्या समझते हो ये बच्चों का प्यार हमको वापस ले आएगा? ना 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 ना। मुस्तफ़ा के गुलामों ने जब अपने कदम को घर से बाहर निकाला है तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौट। कितने लोग थे? कितने? आज कितनी तादाद है मुसलमानों की जानते हो? बहुत तादाद, लेकिन मुसलमान ही ज्यादा हैं, नारे ईमान वाले कम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, अच्छे की आमद, प्यारे की आमद, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी इकबाल साहिब निबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इब्तदा ही में ऐलान सुना था आपने, तवज्जो है? वो अजीम खतीब आपकी निगाहों का मरकज बन चुका है। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? कहिएगा इंशाअल्लाह। अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी साहब क़िबला ने एक वक्त बताया था कि कितने पुराने खतीब हैं। मैं बात को ख़त्म कर दूं एक जुमले में। मेरी पैदाइश नहीं हुई थी, हजरत की खिताबत होती थी। अब मुझे भी बहुत ज्यादा उम्र का मत समझना, इतनी ही है जितनी मुफ्ती साहब ने बयान की। इस कदर आज तो लोग फख्र करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, जल्दी से पूरा भारत घूम लेते हैं। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया से ही भारत घूमा है, मगर अल्लामा इकबाल साहब क़िबला ये उस दौर के खतीब हैं कि उस दौर में सोशल मीडिया को जानते ही नहीं थे लोग, टैप रिकॉर्डर चलते थे। हाँ, इतने पुराने खतीब, लेकिन याद रखें आज भी जब आप तकरीर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई बुजुर्ग नहीं बल्कि जवान बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, छोटों से मोहब्बत करने वाले, बड़ों का एहतराम करने वाले ऐसे खतीब की आमद हुई। हालांकि मेरा वक्त भी पूरा होगा गालिब, मैं आखिरी बात 313 के हवाले से अर्ज कर रहा था। कारी साहब क़िबला इजाजत अता फरमाएं तो मैं बात को मुकम्मल करूं। तैयार हैं? तैयार हैं? याद रखें, जब बुजुर्ग मिंबर पाक पर बैठे होते हैं ना तो बच्चों को बोलने में और मजा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं हजरत से और हजरत भी मोहब्बतें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो हम कहाँ थे? हम कहाँ हैं? मुफ्ती साहब क़िबला वाकई जवान भी अच्छे, बुजुर्ग भी अच्छे और बच्चों का भी जवाब नहीं। मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जिनके मुकाबिल में गए थे उनकी तादाद
इस्लाम की पहली जंग कौन से महीने में? जब मदीना के मुनाफिकों ने रोक करके कहा था, तो मदीना के मुनाफिकों को मुतवज्जे करने के बाद मुस्तफ़ा के गुलामों ने यही जवाब दिया था, तुम क्या समझते हो औरतों का प्यार हमको वापस लाएगा? ना, हम जब मुस्तफ़ा के गुलामों ने अपने कदम को घर से बाहर निकाला है तो या तो दुश्मनाने इस्लाम को मिटा के लौटेंगे या मोहम्मद के कदमों पे अपनी जान को लुटा के लौटेंगे। खुदा की कसम, ये 313 जब बद्र के मैदान में गए ना, तो अल्लाहु अकबर, इस्लाम की तारीख ये बताती है इन 313 ने ऐसा कोहराम बर्पा किया। 1000 लोग आए थे मुकाबिल में 1000। इन 313 ने 70 कुफारे मक्का को मार गिराया। कितने? जोर से बोले, कितने? 70 कुफारे मक्का को मार गिराया। तारीख बताती है 70 को गिरफ्तार कर लिया। कितनों को गिरफ्तार कर लिया? और बाकी जितने बचे थे वो सब डर के मारे अल्लाह सलामत रखे। बाकी जितने बचे थे वो सब भाग गए। 70 को गिरफ्तार किया, 70 को मार गिराया, और जिनको गिरफ्तार किया था ना उनको लेकर के आए मदीना शरीफ। कहाँ लेके आए? मदीना शरीफ। मुझे एक बात बताएं, हमारा बाप का कातिल हमारे सामने आ जाए तो हम बदला लेना चाहेंगे कि नहीं? बदला लेना चाहेंगे कि नहीं? लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफ़ा के अखलाक पे। मेरे नबी ने बदला नहीं लिया। कैदियों को खाना भी खिलाया। हजरत बिलाल जब देखते थे ना कैदियों को, तो कभी तलवार निकालते थे, कभी अंदर करते थे, कभी निकालते थे, कभी अंदर करते थे। उनका खून खुश्क होता था जो कैदी थे। जब आकर के किसी ने कहा ना कि खाना खाओगे, तो उन्होंने शिकायत की, ये जो नबी का बिलाल है ना, हमें देख के कभी तलवार निकालता है, कभी अंदर डालता है, इसकी तलवार को देख करके हमारा खून खुश्क होने लगा है। मुअर्रिख लिखता है, मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा था, बिलाल बताओ क्या चाहते हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने बिलाल के गले में रस्सी डालने के बाद मक्का की गलियों में घुमाया था। आका, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने ताइफ के बाजार में आप पे पत्थरों की बरसात की थी। या रसूल अल्लाह, ये वही लोग हैं जिन्होंने मक्का में आप पे जुल्म सितम किया था। आका, बिलाल तो यही चाहता है कि बिलाल की तलवार हो और इन लोगों की गर्दनें हो। मेरे मुस्तफ़ा का जुमला सुने, मोहसिन कायनात का जुमला सुने। नबी ने फरमाया था, बिलाल या तो बदला लेके अपने आप को खुश कर लो, या फिर इनको माफ करके मुझ मोहम्मद से जन्नत ले लो। अल्लाह, या तो बदला लेके अपने नफ्स की ख्वाहिश मिटाओ, या फिर इनको माफ करके मुझ मोहम्मद से आज हम अपने सगे भाई को माफ करने के लिए तैयार हैं। सच्ची बता रहा हूँ मैं, सगे भाई को खुदारा, घरों में कभी शादियां हुआ करे ना, और सगा भाई अगर नाराज है, जाकर के उसके दरवाजे पे दस्तक दिया करो, सलाम किया करो, और सलाम करने के बाद कहा करो, भाई आज तक जो मुझसे खता हो गई तू उसको माफ कर दे, आज तक जो तुझसे खता हो गई मैं उसको माफ करता हूँ। दोनों जब गले मिलेंगे मदीने के मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे, और खुदा की कसम जब मदीने के मुस्तफ़ा मुस्कुराएंगे तो यही परवाना मिलेगा, तुम दो दिलों को जोड़ने का काम किए हो, अल्लाह तुमको जन्नत का मुस्ता अता फरमाता है। गुजारिश आपसे, रिक्वेस्ट, जवानों तालीम पे फोकस करो। जवानों से गुजारिश, तालीम पे फोकस करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? कहिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अमीर बनोगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि पैसा होगा तो अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे सकोगे, पैसा होगा अपने छोटे भाइयों को अच्छी तालीम दे सकोगे। तुम अगर नहीं पढ़े तो खुदारा कम से कम अपने भाइयों को पढ़ा लो, अपने भाइयों को आगे बढ़ाओ। पैसा लगाने का काम तुम्हारा है और नौकरी हासिल करने का काम तुम्हारे भाई का। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जवानों इस मिशन पे काम करो। हम पूरे भारत में यही कहते फिर रहे हैं, बस नबी के उसी पैगाम पे अमल कर लो जो पैगाम तालीम के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। जानते हो मेरे मुस्तफ़ा ने उन कैदियों को रिहाई अता फरमाई फिदिये के तौर पे। आज के दौर में जुर्माना जिसको कहते हैं, नबी ने फरमाया जाओ इनसे फिदिया लो। जितने लोगों पे पैसा था उन लोगों ने फिदिया दिया, वो चले गए। बारगाहे मुस्तफ़ा में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुछ लोग ऐसे कि जिनके पास
पास पैसा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया उनसे जाओ पता करके आओ क्या वो पढ़े लिखे हैं। हाँ या रसूल अल्लाह पढ़े लिखे हैं। मेरे नबी ने फरमाया उनसे कहो कि वो कबीले अंसार के 10-10 बच्चों को पढ़ाए और अपनी जान को बचा के ओ यार खुदा के बंदो, जिस मोहम्मद ने तालीम के बदले में लोगों की जानों को बख्श दिया हो, आज उसी महबूब की उम्मत अनपढ़ जाहिल गवार नजर आती है। सोचो दुनिया की बातिल ताकतें तुम्हारे बच्चों के हाथों से कलम लेना चाहती हैं, एजुकेशन लेना चाहती हैं। खुदारा कम खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ। कहिएगा इंशाअल्लाह अपने बच्चों को एजुकेशन दो, तालीम दो। अल्लाह सलामत रखे। ग्वाल खेड़ा वालों जिंदा रहो, बाकरामत रहो, सलामत रहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।